नमस्कार। विचार कीजिए, जब आप रात भर सोए हुए हो और सुबह जब उठ रहे हो तो सूर्य उगा हुआ है। सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर पड़ रही हैं, आपकी बॉडी पर पड़ रही है, आपके घर के आंगन में पड़ रही हो। और उन किरणों में एक तो नॉर्मल आप जब उठते हैं और आज आपने अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी महसूस की, एक अजीब सी एक फ्रेशनेस, एक पॉजिटिविटी महसूस की, राइट। सो और उसके साथ जब आप बाहर आए तो बाहर आपने देखा कि मौसम बहुत प्लेजेंट है, वेदर बहुत प्लेजेंट है, बहुत खुशनुमा है, बहुत सुंदर है। और ये सब किस कारण? तो एक रीज़न अगर हम नेचर को देना चाहें तो द रीज़न वुड बी क्योंकि आज हमारा सनातन, हमारा भारतीय नव वर्ष, नव संवत्सर है, नया संवत प्रारंभ हुआ है। यह हमारा नया संवत अंधेरों में प्रारंभ नहीं होता जी, ये रात के 12 बजे शुरू नहीं होता है। हमारा ये नया संवत्सर पार्टीज डिस्कोस में अपनी तरह गुम हो जाना, सड़क पर गिर पड़ना, उस तरीके से शुरू नहीं होता। हमारा नया संवत्सर शुरू होता है जब सुबह होती है और वह सुबह अपने साथ बहुत सा विश्वास लेकर के आती है। वह सुबह अपने साथ एक बहुत सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आती है। वह सुबह अपने साथ एक बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आती है कि आने वाला यह जीवन हमको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक आनंदित, प्रफुल्लित, उत्साहित तरीके से जीना है। तो उसी का नाम सनातन नववर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। अब यह एक दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा सारा साल अमेज्ड रहे, सारा साल एक एक अजीब सी हमारे अंदर स्फूर्ति रहे, हम भगवान से कनेक्टेड रहे, हम स्पिरिचुअली एनलाइटेंड रहे, हर तरह से सुख समृद्धि ऐश्वर्यशाली रहे, हमारा हेल्थ एंड वेल्थ जो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है वो रहे। उसके लिए क्या करें? तो शास्त्र में हमारे यहाँ उगादि को सेलिब्रेट करने के कुछ टिप्स बताए हुए हैं। प्रथम आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन उगादि है उस दिन या फिर एक दिन पहले जहाँ आप रहते हैं, आपका जो घर का प्रीमिसेस है, सारा एरिया है, उसको घर बिजनेस एरिया हो, आप जहाँ से आप अपना बिजनेस मैनेज करते हैं, आपका फैक्ट्री हो, आपका मिल हो, कुछ भी हो, इन सब को धो धुआ करके एकदम चकाचक, एकदम साफ़ सुथरा कर दीजिए। और दिस कैन बी डन ऑन द सेम डे ऑफ उगादि। उगादि वाले गुड़ी पड़वा दिन के भी कर सकते हैं। इसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त हो करके, क्योंकि पहले वो करना है, उसके बाद फिर आपको स्नान करना है। उसके बाद आप सूर्य भगवान को आपको जल देना है, तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को जल देना है, क्योंकि यह एक बहुत विशेष दिन है। तो इस दिन हमें सूर्य भगवान की विटामिन डी के साथ उनकी कृपा प्राप्त करनी है, जो साल भर हमारे साथ रहेगी। सूर्य भगवान को जल देने के बाद उनको धन्यवाद देना है कि प्रभु तुम्हारे कारण हमको लाइट मिल रही है, तुम्हारे कारण हमको लाइफ मिल रही है। एल से लाइट और एल से लाइफ, ये हमको सूर्य भगवान से मिल रही है, तो इसका हमको उनको धन्यवाद देना है। इसके बाद जब आप घर से बाहर निकले तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भगवान विष्णु का, क्योंकि यह दिन प्रमुख रूप से भगवान विष्णु से संबंधित है, तो भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जो आपको ठीक लगे वो आप उसकी माला फेर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, या भगवान कृष्ण या राम, क्योंकि ये भी भगवान विष्णु के ही इनकारनेशंस हैं, अवतार हैं, तो आप उनका स्मरण कर सकते हैं। या फिर जो भी आपका इष्ट है, जिससे भी आप आंखें बंद करते हैं, जिससे जल्दी से कनेक्ट हो जाए, उनका आप नाम स्मरण उस समय कर सकते हैं। माला आदि स्पिरिचुअल प्रोसेस ये सब होने के बाद आपको अपने घर के प्रवेश द्वार पर एक ऑरेंज फ्लैग, भगवा ध्वज लगाना है, क्योंकि यह हमारी सनातन हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, महत्वपूर्ण उत्सव वाला दिन है। तो एक भगवा ध्वज, ऑरेंज फ्लैग जिसमें ओम लिखा हुआ हो, या फिर जय श्री राम है, या हनुमान जी का चित्र लिखा हुआ हो, या भोलेनाथ का चित्र प्रिंटेड है, उस फ्लैग को आप अपने घर के बाहर होइस्ट करें। घर के अंदर भी कर सकते हैं, छत पर भी कर सकते हैं। हर घर, हर छत पर अगर भगवा लहराए तो और अच्छी बात है। उसके बाद जहाँ आपका घर का जो प्रमुख द्वार है, जो मेन एंट्रेंस है, आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि जब आप बाहर से सड़क से अपने घर की अंदर आ रहे हैं, घर की तरफ आ रहे हैं, बाहर से आप अपने घर के अंदर जा रहे हैं, तो आपके लेफ़्ट साइड में जो एंट्रेंस है, उसके लेफ़्ट साइड में आपको एक सिंदूर का स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक के नीचे आपको शुभ लिखना है। ध्यान रखिए, आपके लेफ्ट में सिंदूर से आपको शुभ लिखना है और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है।
राइट साइड में आपको लाभ लिखना है और आपको वहाँ पर लाभ के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। यह दो शुभ और लाभ और इन दोनों के ऊपर स्वास्तिक हो गया। इसके बाद आप जो प्रमुख मुख्य मेन एंट्रेंसेस है आपके प्रीमिसेस का, वहाँ पर तोरण आपको लगाना है। अशोक के पत्ते की है, आम के पत्ते की है, आपको बांदर बार लगाना है। नीम के पत्तों की आपको बांदर बार लगानी है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण अंग इस दिन का एक और यह है कि आपको उस दिन फास्ट भी रखना है, आपको व्रत भी रखना है। व्रत रखने से हमारे बॉडी एक तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है, जो बैड माइटोकॉन्ड्रियास वगैरह होते हैं वो सब नलीफाई हो जाते हैं। तो ये वैज्ञानिक रीज़न है, हम उसमें नहीं जाएंगे। इस वीडियो को हम जितना हो सके रिलीजियस ही रखेंगे, स्पिरिचुअल ही रखेंगे। और इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जितना हो सके लेट द सिचुएशंस नियर यू, लेट द एनवायरनमेंट नियर यू, कैसे भी रहो, मतलब वो आपके कंप्लिसेंट है या नहीं, आपके अपोजिट है, आप जैसे चाह रहे वैसे है या नहीं, बट स्टिल यू ट्राई टू बी हैप्पी। आपको खुश रहना है। इस दिन हम किसी से उलझेंगे नहीं, हम फालतू की बहस में बकवास में नहीं जाएंगे, हम अपने आप में रहेंगे। हम रहेंगे, हमारे साथ हमारा ईश्वर, हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान रहेंगे। जिन भी भगवान में हमारी आस्था विश्वास श्रद्धा है उससे हम कनेक्टेड रहेंगे। ये एक दिन अगर आप इस तरह से बिताते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस एक दिन की जो एनर्जी आपके अंदर होती है, जैसे आपने आपका मोबाइल होता है उसका अगर 100% आपने चार्जिंग कर लिया तो मोटा मोटा वो 24 घंटा काम करता है, अगर आप कम यूज़ करते हैं तो, राइट। उसी तरह अगर इस एक दिन आपने यूनिवर्स, प्रकृति, भगवान जो आपको एनर्जी देते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको अपने अंदर इतना अपने अंदर समेट लेना है कि सारा हमारा जो साल है वो ब्लॉसम्ड रहे, हैप्पियों से भरा रहे, हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक चेंजेस आए। वह चेंज जो हम चाहते थे प्रकृति में नहीं, हमारे अंदर। तो इस दिन आप स्वयं से कनेक्टेड रहे, स्वयं से आप जुड़े रहे, खुश रहना है, यहाँ वहाँ की व्यर्थ बातों में उलझे हुए नहीं रहना। आशा करता हूँ क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है तो माता रानी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि माँ जो भी आपकी आराधना करे, आपकी पूजा करे, तो उन पर आप अपनी कृपा विशेष बरसाए रखना। और उसके साथ हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, यह संपूर्ण मानव जाति उत्साहित रहे, प्रेम से रहे, सौहार्द रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको, आपके परिवार को चैत्र नवरात्रि की, गुड़ी पड़वा की और संत झूलेलाल जी, इनका भी आज जन्म दिवस है। सृष्टि का प्रथम दिन है, ज्योतिष का दिन है, इतने सारे पर्व, तो आप इन सभी की, आपको, आपके परिवार को मंगलमय शुभकामना।